Everyone, good evening to all our dear ABO leaders and ABO partners. मैं हूं राजीव और एमवे परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे 4 दिन के वेलनेस सीरीज में, विंटर वेलनेस सीरीज में आज चौथे दिन पर। तो देवी और सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि इन 4 दिनों में हम लोगों ने, इनफैक्ट 3 दिनों की अगर हम बात करें तो इन 3 दिनों में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अलग अलग लोगों से सुनी, अलग अलग स्पीकर्स को देखा, अलग अलग स्पीकर्स से बहुत सारे नॉलेज और इंफॉर्मेशन को मिले, बहुत सारे इनसाइट्स हमको मिले। और मुझे ये आपको बताते हुए काफी बेहद खुशी महसूस होती है कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि आपको कैसे हम नॉलेज और अवेयरनेस से एम्पावर कर सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने अलग अलग स्पीकर्स को बुलाया जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, ताकि आपके पास हर डिपार्टमेंट का इंसाइट्स पहुंच सके। अगर मैं डे 1 की बात करूं तो हम लोगों ने फाउंडेशंस की बात की थी कि कैसे हम फाउंडेशंस बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी, हम सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटी के ऊपर बात नहीं कर सकते। हमें अगर बात करनी है तो हमको अपने फाउंडेशंस का बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और इसीलिए फाउंडेशन, ये था डे 1। डे 2 में हमने बात की थी ट्रेडिशनल विजडम के बारे में, जहां पे हमने कुछ पुराने नुस्खे देखे, हमारे शरीर की जो हमारी जो जीवन शैली है और हमारा शरीर कैसे आयुर्वेद के तहत बहुत बेहतरीन ढंग से हमको जानने के लिए मिला कि हमारा शरीर की जीवन शैली और कैसे आयुर्वेद उसको एक साथ मिलकर आगे बढ़ाता है। तीसरे दिन यानी कि कल के दिन डे 3 में हम लोग ये नहीं देखा कि ट्रिपल प्रोटेक्ट, हम अगर ट्रिपल प्रोटेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा शरीर, हमारी इम्यूनिटी में हम लोगों ने देखा था कि क्या चीजें हैं जो शरीर को कमजोर बनाती है इम्यूनिटी के तौर पर, और जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो क्या संकेत मिलते हैं। और सिर्फ डाइट के जरिए हमको अपने आप को, अगर हम बैलेंस डाइट की भी बात कर रहे हैं तो हमको बैलेंस डाइट से ही सब कुछ नहीं मिलता है, और सप्लीमेंट की क्या जरूरत है, इन सब के बारे में हम लोगों ने 3 दिन तक ये डे 1, 2, 3 के बारे में जाना। आज डे 4 में आज हम जानेंगे अबाउट रेस्पिरेटरी हेल्थ, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। सो इतना सब बताने के बाद चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट की ओर। और फर्स्ट पार्ट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ब्रांड हेड आते हैं और अपने इनपुट्स, अपने फीडबैक के जरिए हमें ये बताते हैं ओवरऑल कि कैसे हमें एक ओवरऑल वेलनेस के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए, और कैसे हमारे सप्लीमेंट्स न्यूट्रलाइट एज अ होल मदद करता है हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ को मजबूत करने के लिए। सो चलिए आमंत्रित करते हैं आप सभी के वर्चुअल स्क्रीन पे, वर्चुअल तालियों के बीच में, द ब्रांड हेड फ्रॉम एमवे इंडिया, मिस्टर अर्जुन दासुंदी। सर, ओवर टू यू। Thank you, Rajiv, and very warm welcome to all of you on the last day of this series. Right, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आखिरी दिन इस सीरीज के, इस सेशंस के, जो कि हमने आपके लिए क्यूरेट किए हैं हमारे साइंटिस्ट के साथ में। हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साइंटिस्ट ने आपसे आके बात की, उन्होंने बताया आपको कि क्या साइंस है बिहाइंड इम्यूनिटी। उन्होंने बताया आपको कि किस तरह से एमवे के अंदर जो हमारे न्यूट्रलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरह से आपको सपोर्ट कर सकते हैं। और आई थिंक मैं 2 चीज़ें आज आपके साथ में साझा करना चाहूँगा, इससे पहले कि हमारे अगले साइंटिस्ट आए और आपको और डिटेल में और नए न्यू प्रोडक्ट्स और उसके बारे में चर्चा करें, आपसे बताएं कि वो किस तरह से आपकी इम्यूनिटी की हेल्प कर सकते हैं। नंबर 1 जो कि मैंने लास्ट कल भी बोला था इज दैट कि फाउंडेशनल हेल्थ या फाउंडेशनल जो हमारी एक नीड है बॉडी की, एवरीडे नीड है। सपोज अगर इफ आई एम ऑल वेल, I have no problem, I have no BP, I have no, like, say condition, let's say, I'm not talking about this, but I have no concern about my health, should I still need to take supplement? And that is what I'm talking about, the foundational supplements, right? Why? Because the supplements है, foundation supplements है, वो क्या है? They are there to fill the gap of that nutrients, whether it's a macronutrient या micronutrient है, from which you need every day but you are not getting from your diet, right? And those nutrition supplementations has to be taken every single day
as I said that follow a morning routine for it, which is what called morning nutrition, so that you fill up your tank of nutrition in morning itself. You recharge yourself, and also it may help you bring more consistency with the supplementations. The consistency is very important. If you are looking for a healthier lifespan, राइट, हेल्थ स्पान वर्सेस लाइफ स्पान हमने बात की थी पहले कि लाइफ स्पान क्या है, आप कितने साल जिएंगे, हेल्थ स्पान क्या है, आप कितने साल हेल्दी जिएंगे, राइट। सो अगर आपको वो हेल्दी स्पान को बढ़ाना है, क्योंकि देखिए आज की जो सिचुएशन वो ऐसी है कि आज से मे बी 25 साल पहले, 30 साल पहले तक, 20-30 years बैक, the health span used to be like, say for example, up to 60 years of age, like, or that after 60 years of age people will start seeing some or other health issues, right? Then in last 20 years or 15 years we will start seeing it like, that health span is reduced to a 50 years, like, after age of 50 people will start seeing some or other kind of an issue. Now in current situation, you know what it is, even at 40 year of age, even at like early or late 30s, people are start getting is the some or other kind of the health related issues early on, which means हमारा health span shrink हो रहा है. और one of the major reason of shrinking that health span is what? Our nutritional deficiency. आपको पता है प्रोटीन की डिफिशियंसी इंडिया में 65% people, right, or rather not people, protein deficiency, but about 65% of the people who जिनका डेथ होता है, वो 65% का डेथ होता है because of the lifestyle issues, because of because of the poor lifestyle which they live, because of the poor, and lifestyle is not only morning में walk या exercise, but also what you eat, what kind of nutrition you get, whether you able to fill your complete tank every single day or not, right? So I would say that always start your day with the morning nutrition routine, which is what? First thing in the morning is take fiber. Fiber is a food for your healthy bacteria. So we all have a trillions of healthy bacteria. So हमारे यहाँ तो इंडियन का उसमें तो हमारे यहाँ तो प्रथा है कि हम पहले कुछ खाने से पहले उसमें से कुछ निकालते हैं अपने खाने में से और किसी को देते हैं, वही कोई भी जीव जंतु हो, राइट। हम गाय को खिलाते हैं, डॉग को, काऊ को, इवन सम पीपल मेक द फूड टू बी गिवन टू बर्ड्स और इवन एंड्स, राइट। चींटियों को खाना देके फिर हम लोग अपना खाना खाते हैं, राइट। तो हम कैसे अपना खाना खा लें, सुबह मॉर्निंग में कोई भी चीज खा लें बिफोर फीडिंग टू अ ट्रिलियंस ऑफ लाइफ विच इज इन आवर स्टमक. If you will take care of those trillions of life, they will take care of your health, right? So foundationally always feed them their food first, right? Then take your protein, right? Because that's the building block for everything which you need to do it. For every hair from the head से बोलते हैं ना, सर से लेके टो तक, everything is have a component of protein into it. आपका सर के बाल भी प्रोटीन से बने, right? आपके पाँव का जो नाखून है वो भी प्रोटीन से बना है, उसमें भी प्रोटीन का कंपोनेंट है. तो प्रोटीन इज एवरीवेयर. So you ensure that you feed the protein as much as it is required there. Now when you do like typically I follow a rule for the protein is what 30 gram of protein within 30 minutes of getting up and then 30 minutes of workout, right? What will happen with the 30? Very simple thing, because everyone will need 0.8 to 1 gram of a protein multiplied by their body weight, right? Per kg of body weight, right? So even if you are 60 kg, you need a 60 gram protein every day. So you take that 50% from it. In the morning itself, fill it up. Now rest 50% you can always fill up through your diet, right? The best protein is what you get is what? Is a plant protein. Actually on this earth, the only species, because they are also living, plant is also living species, right? Is what we know. Only species who can synthesize protein is a plant. Nobody else can synthesize it. You and me cannot synthesize. We can synthesize vitamin D, right? We need to go into a sunlight and we can synthesize vitamin D, right? But we cannot synthesize protein. Protein has to be taken from outside. Now all that people who are the species who are vegetarian, they will eat the plant and get the protein. All the species who are non-vegetarian, they will eat those animal to get their protein. So they are not getting it from the plant, they are taking it. So गाय जो है या जो आपका जो गोट है या आपका the हिरण है,
उसने घास घास खाया, खाना घास खाया और उसने उस प्रोटीन को अपने अंदर लिया, क्योंकि वो प्लांट से उसने लिया। अब जो शेर है, लॉयन है, टाइगर है, वो उसको खा के वहां प्रोटीन लेगा। सो वाई वी वांट टू डू दैट होल प्रोसेस कि प्लांट का प्रोटीन पहले किसी एनिमल के अंदर जाए, फिर एनिमल से निकल के मेरे पास आए, फिर मैं इसको खाऊं, व्हेन आई कैन टेक डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट। सिमिलरली अगर आप गाय का दूध भी पीते हैं तो क्या हुआ, गाय ने घास खाया, उसने तो चारा ही खाया था। गाय, वी हैव नेवर फेड अ गाय अ काउ एनी ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ प्रोटीन, राइट? इट हैज ओनली टेकन अ ग्रास, लाइक उसको ऐसा भी नहीं कि हमने उसको द काउ हैज बीन फेड विद द ऑल द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन। The cow is eaten simple grass, and with that, in that grass, through that they build up the protein into it, and those protein is then in the form of milk is what it is coming to as a part of milk protein. So rather than taking that whole route, that plant to cow to cow's milk to me, what I should do is that I should take it from the plant. That's a best source of the protein. Now when after your breakfast, what you need is like you need 24 minerals and vitamins. So ensure that once you are done for a day, there are minimum RD, like recommended daily dose of these vitamins and minerals required every day. इतना विटामिन डी चाहिए, इतना कैल्शियम चाहिए, इतना मैग्नीशियम चाहिए, इतना सिलीनियम चाहिए, जिंक चाहिए. Every single day I need it. I am sure none of us can get those minerals and vitamins every day through our supplementation or through our the food, right? With the way the food quality itself is now so deteriorated, fast food and all of those stuffs are happening. Even I eat the cleanest food at my home, I will not be able to fill all these minerals and vitamins. So that is what need to be filled, and then healthy fat from the salmon omega 3 of Nutrilite, and then pre and probiotic to replenish your healthy bacteria. Because for whatever lifestyle which we were living so far, हमने उन healthy bacteria की quantities को बहुत कम कर दिया है हमारे अंदर. इसीलिए अब क्या हो रहा है, वो हेल्दी बैक्टीरिया बहुत कम हो गई, तो सारी ये कंडीशंस अपीयर हो रही है इन सम और अदर फॉर्म. सो व्हाट वी नीड टू डू इट, सबसे पहले उनको फीड करिए, और आफ्टर योर ब्रेकफास्ट ऑल्सो एड फ्यू गुड हेल्दी बैक्टीरिया इनटू इट. अभी अगर आप मेरा बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, वहां लिखा हुआ है, लोगो बना है, डिफरेंस ऑफ ट्रस्ट लिखा हुआ है, वहां एक NFSU का सर्टिफिकेशन लगा हुआ है. बहुत सारे लोग से हमारा जब भी डिस्कशन होता, बात होता, लोग बोलते थे कि हमें पता है कि न्यूट्राइट बहुत अच्छा है, हमें पता है सीड टू सप्लीमेंट है, हमें पता है ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट पता नहीं मार्केट के अंदर हर जितने भी प्रोटीन आजकल वो सब बोल रहे हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम तो उससे भी बेटर हैं, और हम सबसे अच्छे हैं. हर कोई बोल रहा है मैं सबसे अच्छा हूं, तो मैं किसको बिलीव करूं? और उसी के लिए उसी प्रोसेस के थ्रू हमने कोई टारगेट नहीं किया कि हमें वो सप्लीमेंटेशन, हमें वो सर्टिफिकेशन चाहिए किसी आउटसाइड बॉडी से टू गेट दैट कि भैया हम बहुत अच्छे हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमारे यहाँ जो 2030 में ओलंपिक्स होगा, ओलंपिक नहीं, कॉमनवेल्थ होगा, उसके अंदर हमारे जो एथलेट्स हैं वो सक्सेसफुल हो पाए और वो सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा मेडल ला पाए. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको क्लीन न्यूट्रिशन मिले, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एथलेट्स है इंटरनेशनल लेवल के जो इस तरह के जो लेवल के जो गेम्स होते हैं उसमें जाके फेल कर जाते हैं उनके डॉप टेस्ट में या उनके ब्लड टेस्ट में या यूरिन टेस्ट में, बिकॉज उन्होंने कोई सप्लीमेंट लिया होता है विच इज नॉट सेफ फॉर देम फॉर कंजम्पशन. तो उन्होंने बोला कि पूरे इंडिया को, ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी एमवे के पास थी, पूरे इंडिया में उन्होंने बोला कि यार जिसके पास में जो सप्लीमेंट्स है आप लाइए, हम आपके सप्लीमेंट को टेस्ट करेंगे, राइट? उन्होंने एक NFSU, एक नेशनल फॉरेंसिक लैब को यूनिवर्सिटी को हायर किया उसके लिए, एक बिकॉज नॉर्मल जो लैब टेस्ट होते हैं ना, जहाँ पर जो हमारी लैब टेस्ट बोल रहा हूँ मैं आपको, जो हमारी NABL एक्रेडिटेड लैब्स है, FSI की समझ लीजिए या कोई दूसरी है, उनके यहाँ जो पैरामीटर चेक होते हैं उसके बियॉन्ड 250 से 250 से ज्यादा के जो टेस्ट है वो उनको कंडक्ट करने पड़ेंगे उस प्रोडक्ट में. मतलब सारे टेस्ट जो आप करते हैं उसके बाद 250-300 टेस्ट, एडिशनल टेस्ट ऑफ बेन सब्सटेंसेस, अनसेफ सब्सटेंसेस, उन सबको टेस्ट करना पड़ेगा, और तब जाके वो चेक करके बताएंगे कि हाँ यार इसको ये एथलेट्स के खाने के लिए सेफ है. पर आप बताइए क्यों आज सिर्फ एमवे के पास ये टैग है? हो सकता है कल को और कंपनियां देगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर क्यों एमवे के पास है, क्यों न्यूट्राइट के पास है? क्यों? क्योंकि हमारे को वो ये टैग लेने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए हमें कोई भी और नया काम नहीं करना है. हम जो 90 सालों से करते आ रहे हैं, हमने वही कंटिन्यू करना, और हमने वही सैंपल उनको बोला कि भाई आपको हमारा सैंपल टेस्ट करना है, ये 80 स्टोर है और ये हमारी वेबसाइट है, कोई सा भी सैंपल कहीं से भी उठा लीजिए.
और उन टेस्ट को उन्होंने जब पाया तो उन्होंने पाया कि ये सेफेस्ट प्रोडक्ट है, और हमने वो 6 प्रोडक्ट के लिए उनको अप्लाई किया था। ऑफकोर्स आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आपको फीस पे करना पड़ती है, टेस्टिंग की फीस पे करना पड़ती है आपको, उनके साथ लाइसेंस या जो लोगो है उसका जो फीस है उसको वो फीस भी देना पड़ती है। तो हमने बोला कि आप हमारे 6 जो टॉप एथलीट्स के लिए जो प्रोडक्ट जो जरूरी है उन प्रोडक्ट को आप टेस्ट करिए। नॉट ओनली पाउडर, बहुत कुछ कंपनीज को पाउडर्स मिल गया है कि किसी के पास वे का, किसी के पास अमीनो एसिड्स का, किसी के पास किसी चीज के लिए सप्लीमेंटेशन, मिनरल्स एंड विटामिन, ओमेगा 3, ग्लूकोसामिन, कैल्शियम, ये वाले जो प्रोडक्ट है हमारे पास, राइट। इन प्रोडक्ट्स को हमको सर्टिफिकेशन मिला है, प्रोटीन को, राइट, कि ये प्रोडक्ट जो है सेफ है एथलेट्स के लिए। और खाली लेगा नहीं है, अब जो आपको प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे दिसंबर के अंदर, ऑलरेडी आपको दिखना शेल्फ में दिखना शुरू हो होंगे, आपके ऑर्डर में दिखना शुरू हो जाएंगे। हर प्रोडक्ट के ऊपर आपको ये लोगो लगा हुआ मिलेगा। प्रोडक्ट के पीछे आप देखिए उसमें लिखा हुआ होगा कि सेफ फॉर एथलेटिक कंजम्पशन एंड टेस्टेड फॉर बैन सब्सटेंसेस। और मुझे प्राउड इस बात पे नहीं कि हमारे को सर्टिफिकेशन मिल गया, मुझे प्राउड इस बात पे कि हमें इसको कर लेने के लिए एक भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। मैं बोल रहा हूं आपको, और भी कंपनियां होता है फ्यूचर में इसके लिए कोशिश करेगी, पर उनको बहुत सारी अपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन चेक करनी पड़ेगी, उनको जाके अपने रॉ मटेरियल चेक करने पड़ेंगे, उनकी सप्लाई चेन सेट करनी पड़ेगी, और तब उनको समझ में आएगा कि इसको लेना कितना डिफिकल्ट टास्क है, कितना कम्बरसम टास्क है। सो आई एम वेरी प्राउड एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड be very proud that we got NFSU NSTA certification for our key products। अगर ये सर्टिफिकेशन आपको ये भी अपॉर्चुनिटी देगा आप जाके, क्योंकि आप मुझे पता है एमवे के प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे प्राइवेट स्पॉन्सर्स और लोग कुछ बातें बोलते हैं कि क्या बेकार प्रोडक्ट है, इसमें ये है। प्रोटीन पाउडर पे हमारी उन्होंने बोला कि अफ्लोटॉक्सिन है, वस प्लांट प्रोटीन, राइट, और वही प्लांट प्रोटीन आज सेफेस्ट बोला है इंडियन गवर्नमेंट ने। FSI इज नॉट इंडियन गवर्नमेंट, राइट, FSI इज एन अथॉरिटी। इंडियन गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ने जो बॉडी सेटअप की है चेक करने के लिए कि क्या ये सेफेस्ट सप्लीमेंट है न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उन्होंने टेस्ट करके और बोला है कि ये सेफेस्ट प्रोडक्ट है, सेफेस्ट चीज है, और ये एथलीट्स इसको खा सकते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाट गिव me a pride, and I think all of us a big pride that what brand we stand for, what company we represent through, and what we can communicate to our consumer and customers, that that why they feel that we actually from last 90 years Nutralite is producing and supplying the safest nutritions to all of us, right? So with that, thank you so much. I think I will hand it over back to Rajiv, and look forward for awesome sale, awesome revenue, and new opportunity for you all. Like, go out, find out. And this is not only like athlete that you need to find out to go to akhada or things. Find out wherever the clubs are going. There are people who are working. The athletics clubs are there. People are playing at the school level competitions, the state level competitions, district level competitions. Kids are preparing themselves. Tell them that this is why this product is safe for, or this product is what they're supposed to consume, and they should do. That opens up a plethora of opportunity for all of us, a new business opportunity, and also for our existing customers, right? And the new customers, that trust, that this is what the trust is what we bring with the Nutralite. Okay, thank you so much. Over to you, Rajiv. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड देवियों और सज्जनों, ये हमारे लिए एक बहुत ही फख्र की बात है कि मतलब सिर्फ हम अपने 90 सालों के एग्जिस्टेंस के ऊपर बात नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पास हमारी जो प्रोसेसेस है, ये प्रोसेसेस आप खुद देख सकते हैं कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी। आप अभी जो अर्जुन सर बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो द डिफरेंस ऑफ ट्रस्ट, जो अप्रूवल मिला है, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि ये हमारे 90 सालों का एग्जिस्टेंस है, बल्कि ये प्रमाण है एक तरीके से कि हमारा जो फिलॉसफी है, वन ऑफ द बेस्ट फिलॉसफी विच इज एक्सेप्टेड बाय वेल नोन टेस्ट्स एंड इट गेट्स अप्रूव्ड। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, जहां पे हम लोग अब सुनेंगे राइट डायरेक्टली फ्रॉम द MD फ्रॉम आयुर्वेदा बाय एजुकेशन, उनके और ये बाय एजुकेशन और बाय प्रोफेशन अगर मैं कहूं तो शी इज विद Amway in clinical investigations team, the associate manager Dr. Trusha. I welcome her on the virtual stage. So Dr. Trusha, over to you. And a very warm welcome to all our leaders. So राजीव जी ने पहले अपने बात करने के समय
रिकैप दे दिया है, तो मैं रिकैप करके आप लोगों को बोर नहीं करूंगी। और अर्जुन जी ने जो भी बातें बताई, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसे नोट डाउन कर लिया है। नहीं नोट डाउन किया होगा तो फिर से सेशन को देख के सारी बातों को नोट डाउन कर दीजिएगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जब हजारों प्रोडक्ट है, उसमें हम उठकर कैसे दिखे, ये बहुत जरूरी होता है। तो जो अर्जुन जी ने बताया कि हमें एक भी नई चीज नहीं करनी पड़ी, ये एज ए साइंटिस्ट मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और मानती भी हूँ कि बैकग्राउंड में जो भी सारी टीम काम करते हैं, क्लिनिकल, बोटेनिकल, ऑडिट टीम, मैन्युफैक्चरर टीम, सारे लोग बहुत दिलो जान से मेहनत करते हैं कि एक भी कमी किसी भी चीज में ना रहे और हमें ऐसे सर्टिफिकेशन प्राप्त करते वक्त कोई भी मुश्किल ना हो। तो ये सही में गर्व की बात है कि हमें और नया कोई भी चीज नहीं करना पड़ा, और इस वजह से हम अलग उठ के दिखेंगे हमारे जब हम हमारे प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी बताते हैं तब। तो चलिए, जोशफुल था राजीव जी का और अर्जुन जी का बात करना, और उसी जोश के साथ मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी, हाउ इज द ठंड? और आप जवाब दे सकते हैं हाई या लो। तो आपके चैट बॉक्स में लिखिएगा कि हाउ इज द ठंड। मेरा जवाब है मेरे यहाँ पे ठंड ज्यादा है, तो हाई ये मेरा जवाब है। आपका जवाब क्या है? सवाल से आगे हमारा सत्र जुड़ा है, इसीलिए ये सवाल है। आप सोचेंगे कि आज का सत्र सवालों से शुरू हो गया, लेकिन आज मैं थोड़े कम सवाल पूछने वाली हूँ। अच्छा, एक लो है और बहुत सारे हाई आ रहे हैं। ओके, अच्छा, लो भी है, हाई भी है। कोई नॉर्मल बता रहे हैं, कोई सो बता रहे हैं। अच्छा है, आपका रिस्पांस देख के जोश फिर से बढ़ गया है। अच्छा, 8 डिग्रीज है। ओके तो ये सवाल इसलिए जरूरी था कि जिनके यहाँ पे नॉर्मल हो गई है ठंड, वो बहुत अच्छी बात है। जिनके यहाँ पे लो है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके यहाँ पे वेरी हाई है या हाई ठंड है, बहुत कड़ाके की ठंड है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारे शरीर रूपी किले को स्ट्रांग बनाने के लिए, जैसे अर्जुन जी ने बताया कि फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है, तो हमने पहले ही दिन 3 लाइन ऑफ डिफेंस के साथ में उसको प्रोटीन से कैसे फाउंडेशन बनाना है ये सीख लिया था। दूसरे दिन में हमने च्यवनप्राश और आयुर्वेदा के बारे में जान लिया। तो प्रोटीन रूपी ईंटों को किले में लगा के उसको च्यवनप्राश से आप जब लेप दोगे तो आपका किला बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। और तीसरे दिन हमने फिर जान लिया था कि कैसे हमारा मुलेठी, विटामिन सी और हल्दी फिर से 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस को स्ट्रांग बनाता है। तो हमारे तीनों सोल्जर्स जो है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तो ये बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसी के सिमिलर लाइन पे आज का हमारा लास्ट प्रेजेंटेशन है। लास्ट जो सत्र है वो है हमारा जो हमारा सत्र है वो हमारा इम्यूनिटी के बारे में है, जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी। और हमें अभी इम्यूनिटी बढ़ाते रहना है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्लाइड स्क्रीन पे दिख रही है वो इम्यून बैलेंस की बात कर रही है। तो इम्यून बैलेंस ये क्या है, आप सोच रहे होंगे। हमें तो इम्यूनिटी बढ़ाते जाना है, राइट? इम्यूनिटी बढ़ाते जाना है, तो मेरा जवाब ये रहेगा कि यस, हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम है, हमारा इम्यूनो डेफिशिएंसी का स्टेट है बॉडी का अभी, इसीलिए हमें इम्यूनिटी बढ़ाना है। और बिकॉज इम्यूनिटी कम है, हमें बार बार बीमारियां होना या कोई इन्फेक्शन होना ये चलता रहता है। तो इम्यूनिटी के जो हमने अलग अलग व्यूज या एस्पेक्ट्स देखे हैं, उसमें से ये और एक अलग व्यू मैं आपको बताना चाहूंगी कि इम्यूनिटी कम है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने के तरीके भी हमने जाने हैं कि लाइफस्टाइल है, सप्लीमेंट्स है, खाना है, कैसे हमारे ट्रिपल प्रोटेक्ट है, ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं। तो ये बहुत जरूरी रहता है कि कम अगर हमारी इम्यूनिटी है तो हमें उसे बढ़ाना है, क्योंकि जैसे छोटे बच्चे रहते हैं उनमें
इम्यूनिटी कम रहती है तो उनको बार बार खांसी होती है, वो जल्दी किसी भी बीमारियों को कैप्चर कर लेते हैं। सिमिलरली एजिंग होते होते बुढ़ापे में भी यही होता है कि इम्यूनिटी कम होती है। अब छोटे बच्चे हैं तो आप उनको बचपन से ही ये सारी चीजों का आदत लगा के अपनी एक दिनचर्या बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन बूढ़े लोगों में आपको थोड़ी ज्यादा प्रिकॉशन लेके इम्यूनिटी बढ़ाने के अलग अलग तरीके आजमाने पड़ेंगे। तो जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें हमने बढ़ाई है, तो ये एक काइंड ऑफ नॉर्मल हम बोलेंगे कि ये सब लोगों में कम इम्यूनो डेफिशिएंसी है, उसको हमने बढ़ाया है, तो गोइंग गुड। लेकिन ऐसा नहीं रहना चाहिए, इम्यूनिटी हमारी बराबर रहनी चाहिए। लेकिन इम्यूनिटी बैलेंस हमें क्यों जानना है, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनमें इम्यूनिटी का एक्टिवेशन ऐसे लेवल पे हो जाता है जो हमारे शरीर को घातक हो जाता है, जिसको हम ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। आपने सोरियासिस का नाम सुना होगा कि सोरियासिस है, बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो वो जब इम्यून हाइपर एक्टिवेट हो जाता है तब ये सारी चीजें होती है कि शरीर की कोशिकाएं अपने ही शरीर के कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू करती है। और तीसरा जो है वो है इम्यून टॉलरेंस। तो इम्यून टॉलरेंस ये ऐसी चीज है कि शरीर को जब कोई भी घातक चीज शरीर में एंटर होते हैं या समझ लो कि शरीर में कोई चीज बढ़ रही है तो उसको क्लियर करना है। अगर कोई कोशिकाएं मात्रा से ज्यादा बढ़ती जा रही है, वहां कोई ट्यूमर बनता जा रहा है, तो शरीर को है कि पहले ही उसको क्लियर करता जाए, उसको निकालता जाए। लेकिन शरीर जो है इम्यूनिटी को टॉलरेट करने लगता है, एक तरीके का सहनशीलता उसके तरफ बढ़ती है और शरीर उसको बाहर निकालना बंद करता है। जब ऐसे बाहर निकालना बंद करता है तो वो वहां पे सैचुरेट होते होते एक तरीके का कोई गोला सा बन जाता है या कोई गांठ सी बन जाती है। तो वो जो है वो आपको एग्जाम्पल रहेगा इम्यून टॉलरेंस का, वो भी नहीं रहना चाहिए। लास्ट भाग जो है वो है कॉम्प्लेक्स इम्यून डिसरेगुलेशन। मतलब यहाँ पे इम्यून सिस्टम बहुत ही अनियंत्रित हो गई है, डिसरेगुलेट हो गई है। अब जब अनियंत्रित हो गई है तो क्या करता है, शरीर की कुछ जगह पे बहुत ज्यादा एक्ट कर देता है जैसे ऑटोइम्यूनिटी, और कोई जगह पे जहां उसको एक्शन देना है वहां नहीं देता है। उस तरीके का असंतुलन हुआ रहता है। जैसे हम जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखते हैं कि जो इम्यूनिटी है वो अपने ही जॉइंट्स को हानि पहुंचाती है। वो हानि पहुंचते पहुंचते वो इतना पुराना हो जाता है कि वो आजू बाजू की कोशिकाओं को इन्फ्लेम्ड करना शुरू हो जाता है। तो आज का सत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी इम्यून सिस्टम कैसी रहनी चाहिए, ना तो वो अंडर एक्टिव रहनी चाहिए ना तो वो ओवर एक्टिव रहनी चाहिए, वो एकदम जस्ट राइट पोजीशन में रहनी चाहिए, तब हमारा इम्यून बैलेंस बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता कैसे है, ये क्यों होता है। तो इसके जो कारण है वो हम चार इसमें विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है वो जेनेटिक्स। जैसे पहली पीढ़ी को अगर डायबिटीज है तो वो उसके जेनेटिक्स में पास होता है, दूसरी पीढ़ी को भी चांसेस रहते हैं कि उनको भी डायबिटीज हो सकता है। सिमिलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है। तो जेनेटिक्स ये एक कारण है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरे फादर को डायबिटीज था तो मुझे भी होगा। मुझे कब होगा, अगर मैं मेरा ध्यान नहीं रखूंगी। तो उसका दूसरा विभाजन ये रहेगा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब अगर पहली पीढ़ी को डायबिटीज था और दूसरी पीढ़ी को डायबिटीज आने का क्या रीजन, जेनेटिक्स है। जेनेटिक के साथ में हम डायबिटीज का ही एग्जांपल आगे लेके जा रहे हैं कि पहले पीढ़ी को डायबिटीज था, दूसरे पीढ़ी को आने के चांसेस नहीं थे। लेकिन आपने सुना होगा कभी कभी कि वायरल इन्फेक्शन हो गया और बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उसके बाद में ना उसको डायबिटीज डिटेक्ट हो गया। तो क्यों होता है ऐसा, ये जो वायरल इन्फेक्शन है वो उस बात को ट्रिगर कर देता है। तो कोई कोई लोगों को टाइप 1 डायबिटीज तब डायग्नोस होता है, चाहे वो बच्चों में हो या मिडिल एज इंसान में हो। तो ये एक ट्रिगर जो है एनवायरमेंटल फैक्टर की, एयरबॉर्न कोई वायरल इन्फेक्शन आया है, वो जब हुआ है तो शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, इम्यूनिटी कम हो गई और वो ट्रिगर के वजह से टाइप 1 डायबिटीज आ गया। तो ये दूसरा फैक्टर है। पहला है जेनेटिक्स, दूसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी इसलिए। तीसरा फैक्टर जो है वो है हमारा गट।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप सभी को नोट डाउन करके दिलो दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि गट ही हमारा इम्यूनिटी का 70% भाग बनाता है। हमें पता है कि हमारे गट के अंदर इतनी सारी कोशिकाएं हैं और उनका जब ठीक बैलेंस बना रहता है तभी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। तो गट को हमें इम्प्रूव करना है। अब एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये बताती हूँ कि आप सभी ने एक सेलियाक डिसीज नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजकल बड़ा पॉपुलर है सेलियाक डिसीज, और उसका कारण बताते हैं कि गेहूं खाने से हमें ग्लूटेन की एलर्जी हुई और हमें सेलियाक डिसीज हो गया। अब भारत में गेहूं ये मैं बोलूंगी कि सबसे पॉपुलर धान्य है। हर जगह भारत के हर कोने में गेहूं किसी को ना पता हो ये तो नहीं है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम गेहूं ही खाते आए हैं। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अब तब हमारी आंतड़ियां उसको डाइजेस्ट कर पाती थी, लेकिन अब हमारा गट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है और कोई डिसीज आ रहा है। तो उसका रीजन ये है कि हमने उस गट के साथ में इतना खिलवाड़ कर लिया है कि वो अभी गेहूं तक पचा नहीं पा रहा है। तो ये मतलब बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन उसके तरफ ध्यान नहीं, पता नहीं है ऐसा नहीं, सभी को पता है, लेकिन उसके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो गट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड फैक्टर, और चौथा फैक्टर जो है वो है हमारा फूड और हमारा लाइफस्टाइल। तो ये सारे जो 4 भाग हमने देखे हैं इम्यूनिटी इम्बैलेंस होने के, इसका चौथा भाग जो है वो फूड। अब फूड में जो है कि हम थोड़ा फैंसी होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कॉमनेस्ट दूंगी कि हनी विथ वार्म वाटर या गर्म पानी, ये एक सबसे आयुर्वेदा में जो बताया गया है भारतीय चिकित्सा पद्धति में विरुद्ध आहार। तो जब हम हनी एक उष्णवीर्य पदार्थ है, उसको गर्म पानी के साथ लेते हैं तो वो गरम गरम शरीर को, जब 2 गरम मैच हो जाते हैं तब वो शरीर को उसका केमिकल, साइंस के हिसाब से बताए तो केमिकल बॉन्ड भी उसका डिस्टर्ब हो जाता है और वो शरीर को हेल्प करने के बजाय हानि करना शुरू करता है। ये एक दिन की बात नहीं है, जब आप सालों से उसी चीज को लेते जा रहे हो तो वो चीज धीरे धीरे करके शरीर में एक प्रकार का टॉक्सिन के तरीके से काम करता है। तो ये एक फूड का मैंने कॉमन एग्जांपल दिया है। ऐसे मिल्क शेक है, ऐसे हमारे रिफाइंड फ्लोर से बने हुए बहुत सारे जंक फूड है, वो सारे इसी के एग्जाम्पल है। मिल्क शेक जैसे आयुर्वेद में बताया है कि दूध और फल एक साथ नहीं लेना है, लेकिन हम बहुत फ्रिक्वेंटली लेते हैं। तो ये जैसे धीरे धीरे नॉनवेज और मिल्क एक साथ नहीं लेना है, लेकिन है कि कुछ रेसिपीज है जिसमें कि दही या मिल्क को यूज किया जाता है। तो ये विदाउट नॉलेज हो जाता है, लेकिन ये हमारे इम्यूनिटी को लॉन्ग टर्म में एक्ट करता है। तब आप देख पाओगे कि स्किन डिसीजेस बहुत हो जाते हैं, क्योंकि वो रक्त को दूषित करते हैं। और लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं ये देना चाहूंगी कि हमारे बड़े सारे चीजें आजकल हम यूज करते हैं। परफ्यूम यूज कर लिया, बड़े बड़े अलग अलग चीजों को हमने शरीर पे अप्लाई कर लिया, तो उनके थ्रू जो है कोई कंपोनेंट ऐसे शरीर में चले जाते हैं जो कि इसको एंडोक्राइन डिसरप्टिव एजेंट बताते हैं, जो कि शरीर का जो हार्मोन्स रहते हैं उनको, एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करना शुरू करता है धीरे धीरे। तब जाके आप महिलाओं में देखोगे कि पीरियड्स आगे पीछे हो गए या और कोई कारण। तो हार्मोन से रिलेटेड बड़े सारे चीजें शरीर में हम देख सकते हैं। तो ये हो गया इम्यून इम्बैलेंस क्या है और वो क्यों होता है। तो ये हमारे ही हाथ में है, ये किसी चीज से नहीं हो रहा है। हम अपना ख्याल रखेंगे, हम हमारे शरीर को बैलेंस स्टेट में रखेंगे तो ये ठीक तरीके से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो इम्यूनिटी या और भी कोई अनियमितता, अनियंत्रितता हमारे इम्यून सिस्टम के साथ में नहीं हो सकती है। तो ये अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है कि हमें क्या चीजें प्रैक्टिस करनी है। आगे जाते हुए देखेंगे कि ये जरूरी क्यों है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी अगर ओवर एक्टिव रहेगी इम्यून सिस्टम तो क्या होगा, आपको बार बार ऑटो इम्यूनिटी जैसे कंडीशन होती जाएंगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ता जाएगा, बाकी कोशिकाओं को डैमेज होता जाएगा। और दूसरी स्टेज ये है कि अगर आपका अंडर एक्टिव है इम्यून सिस्टम, इम्यूनो डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा कि आपको बार बार इन्फेक्शन होता जाएगा, आपको बार बार बीमारियां, सर्दी, ये सारी चीजें होती रहेगी, हीलिंग लेट हो सकता है। और लास्ट ये है कि हमें क्यों
इम्यून को बैलेंस करना है, क्योंकि हमें ओनली इम्यून सिस्टम का या ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान नहीं रखना है, बल्कि हमें पूरे शरीर का ध्यान रखना है। तो हमारी स्किन है, हमारा गट है, हमारा ओवरऑल हेल्थ का आउटकम इसी के ऊपर निर्भर है। इसीलिए हमें ओवरऑल शरीर के तरफ भी ध्यान रखना है। अब इसे कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं? तो अर्जुन जी ने अभी आपको बताया कि गट हेल्थ, मैंने भी बताया गट हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने मुझसे पहले ही सॉल्यूशन बता दिया कि हाई फाइबर लेना बड़ा जरूरी है। अगर आप हाई फाइबर लोगे तो उससे SCFA शॉर्ट चेन फैटी एसिड नाम का एक द्रव्य उत्पन्न होगा, जो क्या करता है कि टी सेल्स को रेगुलेट करता है। अब टी सेल्स जो है वो क्या करते हैं, अगर कोई शत्रु आया है किले के अंदर, जैसे कि कोई कीटाणु आया है या कोई टॉक्सिन अंदर आया है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है, और पहचान के जो उसको किल करेगा उसके तरफ भेजना, ये टी सेल्स का काम है। तो ये फाइबर लेने से जो SCFA का प्रोडक्शन होता है, तो वो टी सेल्स को जागरूक कर देता है। और हम क्या कर सकते हैं फाइबर के साथ साथ? हमें शुगर, तीन वाइट को बहुत बुरा माना गया है। कोई बताएंगे 3 वाइट कौन है वो? हमने शायद पहले सेशंस में भी बहुत बार बताया है। अगर किसी को गेस करना हो, कौन से 3 वाइट्स है जो हमारे शरीर के लिए बड़े हानिकारक है? आप सभी को पता है, लेकिन मैं तो भी वेट करूंगी मुझे आंसर दिखने तक। हाँ, पहला ही आंसर आ गया है कोकिला जी, पंकज जी, ओके, संदीप जी, अरुणा जी, फिट भारत, यस यस, सो ट्रू, एकदम सही है। बहुत सारे रिप्लाई आए हैं और बड़े फास्ट जा रहे हैं, तो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ आप लोगों का नाम, लेकिन ये 3 वाइट सभी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपको पता है कि ये कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। फिट भारत जो है, उन्होंने जो कमेंट दिया है, उनके नाम से ना मुझे बार बार एक चीज याद आ जाती है, जो हमारे पंत प्रधान जी ने हमारी वुमेन्स टीम है उनको एड्रेस करते हुए बताया था कि आप लोग अब जीत तो गए हो, लेकिन आपको क्या करना है कि आप हर किसी इंसान को मिलते हो तो उनको बताना है कि भाई हाई फाइबर खाना खाओ, ट्रांस फैट को कम करो, अल्ट्रा प्रोसेस फूड को कम करो, शुगर को कम करो, और कैसे फिट रहना है। तो फिट भारत जो है, जिनका कमेंट देख के मुझे वो इंसिडेंस याद आया और मुझे चाहिए था कि मैं यहाँ बताऊं आपको। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे एथलेट्स की बात की है अर्जुन जी ने, तो हमारे प्लेयर्स, भारत के प्लेयर्स कैसे अपने आप को फिट रखते हैं, तो ये सारी चीजें वो कम कर देते हैं और हेल्दी खाना की तरफ ध्यान रखते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है कैसे हमारी इम्यून सिस्टम को बैलेंस करना है। तो हमें प्रॉपर नींद लेनी है, जो हमने कल के सत्र में भी जाना है कि नींद कितना जरूरी है, और मूवमेंट कितना जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कितना जरूरी है, और टॉक्सिन्स को अवॉइड करना है। अब टॉक्सिन्स वाले इसमें मैंने आपको एंडोक्राइन डिसरप्टिंग एजेंट भी बताया है, और भी हमारे जो एनवायरमेंटल पोल्यूशंस रहते हैं। एक नया इंसिडेंस मुझे सुनने में आया कि कोई एक फैक्ट्री थी जो इटली में बंद हो गई थी, क्योंकि वहां पे एक केमिकल बनना शुरू हो गया था, उसका नाम था फॉरएवर केमिकल। मतलब वो केमिकल एक बार बन गया तो वो आप कभी मिटा नहीं सकते हैं। वो आपके शरीर में जाए तो भी नहीं मिटेगा, वो जमीन में जाए तो भी नहीं मिटेगा, वो एक बार बन गया तो कभी नहीं मिटेगा। और उस फैक्ट्री में वो बनता था और उस पानी में वो जाता था। उनको कुछ दिनों के बाद में पता चला कि उन लोगों में उसकी मात्रा जो है, उनके खून में उस केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा पैमाने में थी। तो उन लोगों को बहुत सारी बीमारियां होने लग गई थी, और वो पानी के थ्रू उनके शरीर में एंटर हो गया था। अब वो जो फैक्ट्री बैन हुई है, उसके जो भी कोई मशीनरीज है वो हमारे भारत में आए हैं, और भारत में महाराष्ट्र की एक जगह पे उसको स्थापित करने वाले हैं। तो ये एक लाइव एग्जांपल है कि जो भी फैक्ट्रीज के आसपास रहते हैं उन लोगों को ये सारी चीजों का नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। तो कोई चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि हम उन चीजों को कंट्रोल कर पाए, कम से कम हमारे कांटेक्ट में आने दें।
तो आगे बढ़ते हुए नरिशमेंट का भाग जो है इम्यून को बैलेंस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे अर्जुन जी ने भी बताया कि एक कोई चीज लेके नहीं होने वाला है। उसका कारण ये है क्यों हमें सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहना जरूरी है, क्योंकि जो मात्रा है हमारे खाने में न्यूट्रिएंट की वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। उसके हजारों रीजन है, क्योंकि अगर जमीन उपजाऊ नहीं है तो जो मैं पालक ले रही हूँ उससे मुझे आयरन कितना मिलेगा मुझे भी नहीं पता। तो जमीन उपजाऊ नहीं है, उसकी वजह से मेरे खाने में भी उतना न्यूट्रिएंट नहीं आ रहा है जितना मेरी अपेक्षा है। तब मुझे शरीर को मेरे आयरन की मात्रा कम होने के लिए मैं वेट नहीं कर सकती हूँ। वो इंतजार करने के बजाय मैं प्रिफर करूंगी कि मैं उसका एक सप्लीमेंट ले लूं और मेरी जो खून में आयरन की मात्रा बराबर रहनी है, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन होने हैं मेरे शरीर में, तो वो फंक्शन ना डिस्टर्ब हो, इसीलिए मैं आयरन की मात्रा मेरे शरीर में अच्छी रखूंगी। तो विटामिन है, मिनरल्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलते हैं रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और साथ ही साथ हर्ब्स। तो जब हर्ब्स की बात हम कर रहे हैं तो कल के सेशन के बाद हमारे शरीर रूपी किले को हमने ये पूछा कि और आपको क्या रिक्वायरमेंट है, इतना सारी चीजों तो दे चुके हैं हम। तब किले ने जवाब दिया कि हमें और 4 सैनिक चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इन सबको कंट्रोल कर पाए, सबका बैलेंस रख पाए। तो हम इन 4 सैनिकों के साथ आपके सामने आए हैं, जो है इग्नेशिया, मुलेठी, तुलसी और वासा। ऐसे बहुत सारे हर्ब्स है जिनकी जानकारी लेना बहुत जरूरी है हमें, लेकिन ये 4 इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि बाकियों के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी है और इनके एक्शंस भी बहुत अच्छे तरीके से साइंस ने प्रूव किए हैं। तो पहला जो है इग्नेशिया, ये क्या करता है, ये आपका जन्मजात जो इनेट इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है, उसके रिस्पॉन्स को एनहांस करता है। और साथ ही साथ मैक्रोफेजेस जो सेल्स है, जो कोशिकाएं है, मैक्रोफेजेस ये कोशिकाएं रहती है जो शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है या मृतक कोशिकाओं का जो ढेर बना रहता है उसको क्लियर करने का काम मैक्रोफेजेस का रहता है। इस तरीके से एक्नेशिया का एक्शन है। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के ऊपर ये इन सब हर्ब्स का मैकेनिज्म है। इसको ठीक से जान लीजिए ताकि फिर आपको आगे के स्लाइड समझ में आए। मुलेठी जो दूसरा है वो क्या करता है, तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। उसको कम करते हुए साइटोकाइन की जो मात्रा है, जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रहते हैं, साइटोकाइंस ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, उनकी खून में मात्रा को कम करता है, इसीलिए शरीर में डिफेंस बढ़ाता है। तीसरा जो है हमारा सैनिक वो है तुलसी। तुलसी क्या करता है, टी सेल्स को और एनके सेल्स को बढ़ाता है। जैसे मैंने पहले बताया, टी सेल्स जो है कि वो शत्रु को आइडेंटिफाई करेगा और आगे भेजेगा, और एनके सेल क्या करेगा, नेचुरल किलर सेल्स, तो वो उनको तबाह कर देंगे। इस तरीके से तुलसी का एक्शन है, इसीलिए तुलसी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत कारीगर देखी जाती है। और लास्ट जो सैनिक है हमारा वो है वासा। वासा मॉड्यूलेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, और मेनली इसका एक्शन हमारे एयरवेज जो है, मतलब नाक से नीचे जब हम लंग्स की तरफ जाते हैं तो वो जो एयरवेज है उनको क्लियर रहना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वो अगर क्लियर है तो आपको यहाँ की तकलीफें बड़ी आसानी से चली जाएगी, तो वो रहना बहुत जरूरी है, वो काम वासा करता है। एंड कमिंग टू द पहला वाला जो हमारा सैनिक है इग्नेशिया, इन शॉर्ट उसकी हम स्टोरी जान लेंगे। इग्नेशिया ये बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन सबसे मतलब ये नेटिव इसकी जो ओरिजिन है वो अमेरिका माना गया है। तो अमेरिका के जो पुराने लोग थे उन्होंने इसका उपयोग किया अलग अलग व्याधियों के लिए, और उनको उसके बड़े फायदे दिखने लगे। तो धीरे धीरे करते करते जब उनको फायदे दिखने लगे तो वो बड़ा पॉपुलर हो गया, बड़ा लोकप्रिय हो गया अमेरिका में। तो उन्होंने क्या किया कि नॉर्मल तरीके से यूज करने के बदले में उन्होंने उसकी दवाइयां बनाना शुरू कर दिया। तो 19 के दशक में हो रहा था, ये शतक में ये हो रहा था। फिर 1930s में हम देखें तो उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि जर्मनी, यूरोप,
जैसे सब लोगों ने उसको अपनाना शुरू कर दिया और उनको भी उसमें बड़े फायदे मिलने लग गए, तो उसकी लोकप्रियता और बढ़ने लगी। 1950 से आगे बढ़ते हुए अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज्यादा रिसर्च हुआ और रिसर्च में उनको पाया गया कि ये इग्नेशिया जो पौधा है ये बहुत ही इम्यून बूस्टिंग करता है, मतलब बहुत ही इफेक्टिव है। इसीलिए उन्होंने और भी ज्यादा उसका रिसर्च किया और वो पॉपुलर हो गया। वो इतना पॉपुलर हो गया कि आप देख के आपको आश्चर्य होगा कि वर्ल्ड इग्नेशिया डे करके इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो मतलब इस पौधे का इतना इम्पोर्टेंस है कि पाश्चिमात्य देशों में वर्ल्ड इग्नेशिया डे करके ही सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेट करने का कारण इतना ही है कि लोगों को जो बार बार फ्लू होता है या सर्दी जुकाम होता है उनको पता रहे कि ये बड़ा कारीगर हर्ब है, इसको हमने यूज करना है। तो ये है इग्नेशिया के बारे में हमने हिस्ट्री जानी, इतिहास जाना। और अभी देखेंगे कि ये तो इतिहास बताता है, लेकिन क्या ये सही में अच्छा है? तो जब हम इसके डीप डाइव कर रहे थे, देख रहे थे कि सच्ची में इग्नेशिया इतना इम्पोर्टेंट है, इतना हेल्पफुल है, इतना प्रभावी है, तब हमने देखा हमारे सामने ये स्टडी आई जिसमें 755 हेल्दी लोगों को 4 महीने के लिए ये दिया गया। और उन्होंने क्या देखा कि टोटल कोल्ड के एपिसोड, मतलब मुझे अगर 1 महीने में, हर 2 महीने में अगर मुझे कोल्ड हो रहा है तो वो मेरा कम हो गया है। मुझे 4 या 5 महीने में एक ही बार कोल्ड हो रहा है। और दूसरा जो है कि वायरली कंफर्म कोल्ड, मतलब जो वायरस अटैक की वजह से मुझे कोल्ड हो रहा था वो भी कम हो गया है। तो नॉर्मल कोल्ड के एपिसोड साथ ही साथ वायरस से होने वाले कोल्ड एपिसोड सभी कम हो गए हैं। और एक फायदा उन्होंने देखा कि पेन किलर का यूज उन लोगों ने कम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पेन आपको टॉलरेंट हो रहा है, जो इस पौधे का नतीजा है या प्रभाव है शरीर के ऊपर। तो ये इफेक्ट तो उनको दिख गया कि आपका इन्फेक्शन का एपिसोड और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का, रोकथाम करने का बड़ा अच्छा फायदा दे रहा है। लेकिन वो कब दे रहा है? कंप्लायंस मैटर्स। कब दे रहा है वो? जब आप उसको इफेक्टिवली और रेगुलरली यूज करोगे। तो कंप्लायंस अगर आपका रहेगा, रेगुलरली आप उसको यूज करोगे, तो ही आपको उसका फायदा दिखेगा। ये है एक स्टडी। जाते हैं दूसरे स्टडी के ऊपर। ये देखा गया है रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में, और इसमें 282 लोगों के ऊपर इसका स्टडी किया गया है जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता रहता था। और उनमें क्या पाया गया है कि जल्दी जिन लोगों ने यूज करना शुरू किया है इग्नेशिया को, उनके तीव्रता जो थी, लक्षणों की तीव्रता, सिम्टम सिवियरिटी, वो कम हुई है, लक्षणों की तीव्रता कम हुई है। साथ ही साथ 23.1% रिडक्शन हुआ है उनके टोटल सिम्टम के स्कोर में। अगर मुझे गला भी दुख रहा है, नाक भी बह रहा है, छींके भी आ रही है, आईज भी रेड हो रहे हैं, ये अगर मेरे 10 सिम्टम है तो मेरे 10 सिम्टम कम हो गए हैं और मेरी तीव्रता भी कम हो गई है। ये 2 फायदे उनको इग्नेशिया का यूज करने से मिले हैं। और ये बहुत बड़ी स्टडी है कि अच्छे खासे बड़े नंबर के ऊपर किया है, बड़े ग्रुप के ऊपर उन्होंने स्टडी किया है। तो इसके साथ हमारा पहला सैनिक जो है उसकी जानकारी खत्म हुई है। जाते हैं दूसरे सैनिक के ऊपर, जो है हमारा मुलेठी। मुलेठी को संस्कृत में यष्टि मधु कहते हैं। उसमें 2 शब्द है, एक है यष्टि जिसका मतलब है काष्ठ। काष्ठ मतलब एक पतली डंडी जो रहती है, तो ये सूखने के बाद में पतली सी डंडी हो जाती है, लेकिन वो मीठी रहती है, इसीलिए उसका नाम है मधु। काष्ठ जो डंडी और मीठी है, इसीलिए यष्टि मधु या मधु यष्टि, ये उसका संस्कृत में नाम है। और ये मतलब अमेजिंग जो वर्ड हम यूज करते हैं वो इसके लिए एकदम सही जाएगा, क्योंकि इसके इतने सारे फायदे हैं कि शायद एक सेशन कम पड़ जाए इसके फायदे बताने के लिए। लेकिन इम्यूनिटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। अब इम्यूनो मॉड्यूलेशन जब हम बोलते हैं तो ये बैलेंस के ऊपर ही काम करता है, ना तो इम्यूनिटी को कम होने देता है ना तो इम्यूनिटी को बढ़ने देता है। तो मॉड्यूलेशन करता है, बैलेंस रखने का काम करता है। और ये प्रूव हुआ है भारतीय चिकित्सा पद्धति में, एज वेल एज जब इसका स्टडी किया गया है वैज्ञानिक तरीकों
को के हिसाब से, तभी भी इसमें बड़े फायदे मिले हैं। तो ये क्या करता है, रेगुलेट करता है इम्यून फंक्शन को। और हमने इग्नेशिया का मैकेनिज्म भी पहले स्लाइड में देखा है और मुलेठी का भी मैकेनिज्म पहले स्लाइड में देखा है कि वो कैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को कम करता है और इसी वजह से उसका फायदा हमें दिखता है। तो चलिए देखेंगे कि ये वैज्ञानिक तरीकों के स्टडीज में कैसे खरा उतरा है। तो ये एक स्टडी हमें दिखी है जिसमें हमने देखा कि 20 हेल्दी वॉलंटियर्स को लिया गया है और कितने दिनों के लिए, ओनली 7 दिनों के लिए। 7 दिनों के लिए जब उन्होंने मुलेठी का यूज किया है तो उनको पता चला है कि HMGB ये क्या है। HMGB ये एक ऐसा द्रव्य है जो खून में बनता जाता है जब कोई सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो उन सेल्स डैमेज की वजह से ये खून में बढ़ता जाता है। ये दिखाता है कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होता जा रहा है और ये शरीर में सर्कुलेट होता जाता है। तो ये जब 7 दिनों के बाद में देखा गया तो इसकी मात्रा जो है खून में कम हो गई थी। कितना? 17% कम हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा फायदा हम बता सकते हैं कि अब जो हेल्दी इंसान है जिसने 7 दिन तक ये ले लिया है और उसके बाद में उसके खून में प्रो इन्फ्लेमेटर अलार्म करने वाला, मतलब शरीर को सतर्क करने वाला कि इन्फेक्शन आया है, ये वाला जो मार्कर है ये कम हो गया है। ये क्यों कम हो गया है? क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग हो गई है, इसीलिए ये बताता है कि ये पोटेंशियल इम्यूनोमॉड्यूलेटर है और इन्फ्लेमेशन को कम करने वाला है। अब इस टाइम पे अगर उस इंसान के शरीर में कोई बाय चांस कोई इन्फेक्शन को वो एक्सपोज हो जाता है तो भी शायद से वो उस इन्फेक्शन को बड़ी अच्छी तरीके से लड़ पाएगा। अब ये हमारा दूसरा सैनिक का इंफॉर्मेशन यहीं पे समाप्त होता है और हम बढ़ रहे हैं तीसरे सैनिक के तरफ। अब ये है हमारा तुलसी, जो सभी को पता है और हर जगह पे यूज होता है भारत में हर धर्म में, भारत के बाहर पूरे जगत में हर जगह तुलसी को यूज किया जाता है। सभी को बड़ा पता है होली बेसिल के नाम से। और इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स है, उसमें अर्सोलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट है जो हमारे इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और हमने इसके भी मैकेनिज्म देखे हैं कि कैसे वो टी सेल्स को एक्टिवेट करते हुए NK सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, इसीलिए तुलसी का प्रभाव हमने देखा है। अब यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है कि तुलसी इस शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि हम सभी हिंदी भाषिक है, सभी भारतीय है, तुलसी तो हर भाषा में तुलसी बोली ही जाती है, तो हम जन्म से लेके मृत्यु तक उसका उपयोग करते हैं। तो किसी को तुलसी इस शब्द का मतलब पता है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा। और मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ और 30 सेकेंड्स वेट करूंगी। आज मुझे राजीव जी ने कम टाइम दिया है, उन्होंने बोला है कि जल्दी खत्म करना है, तो आप भी जल्दी जल्दी आंसर लिखिए तो ताकि मैं जल्दी खत्म करूं। तुलसी जो वर्ड हम जन्म से लेके मरण तक हर जगह हमारा तुलसी रहता ही है। अमावस्या आ जाए, पूर्णिमा आ जाए, ग्रहण आ जाए, तुलसी हर जगह है। होली बेसिल ये उसका इंग्लिश नाम है प्रदीप जी, बट थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। गॉडेस नेम है, लेकिन तुलसी शब्द का मतलब क्या है? वो गॉडेस थी, गॉडेस है जो प्रेजेंट फॉर्म में हमारे सामने हर घर में रहती है। ओके, तो मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ, जवाब आते जा रहे हैं। तो अतुलनीय है, एग्जैक्टली NKD एकदम आपका जवाब एकदम उसके आंसर के निकट ही है, अतुलनीय, एग्जैक्टली। सो तुल प्लस स, जिसकी तुलना समान नहीं है, समान किसके? किसी के भी समान नहीं है, ऐसी तुल प्लस स, तुलसी, जिसके समान कोई न हो ऐसी तुलसी। तो एक्चुअली अगर आप देखो तो तुलसी को आप किसी भी हर्ब के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हो कि ये तुलसी के जैसा है, नहीं। तुलसी के वैरायटीज रह सकते हैं लेकिन तुलसी जैसा कोई भी नहीं है, तो ये अतुलनीय है। और मे बी आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट NKD उनको कि उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया है इसका।
और आगे जाते हुए देखेंगे कि तुलसी का इतना गुणगान कर लिया है मैंने, और बहुत सारे आयुर्वेदिक ऐसे किस्से भी है जो मैं फिर से बोलूंगी कि एक सत्र में हम नहीं डिस्कस कर सकते हैं। तो आगे जब भी हमें मौका मिलेगा आपके साथ में इंटरेक्ट करने का, तब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जानेंगे कि तुलसी सच्ची में अगर हम देखें साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप में, तो क्या वो कारीगर दिखी है या नहीं। तो पहली स्टडी है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है, और बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये स्टडी 500 लोगों में की गई है और वेस्ट बंगाल रीजन में की गई है, 4 सीजन साइकिल को ध्यान में रखते हुए। मतलब इतना लंबा स्टडी उन्होंने किया है, और उनको क्या फायदा दिखा है कि 62.5% रिडक्शन इन फ्लू लाइक इलनेस ड्यूरिंग विंटर। 62% इज मोर देन 50%, मतलब आधा भी नहीं, आपके आधा से ज्यादा, आपका 50% से ज्यादा आपके फ्लू के सिम्टम का रिडक्शन हुआ है। मतलब ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, या मैं बोल सकती हूँ कि एक पौधे से हमें इतना लाभ मिल सकता है ये हमें लगता नहीं, क्योंकि तुलसी हम रोज देखते रहते हैं, हम उसको कभी कभार अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर में ही है तुलसी, रोज देखते हैं तो हमें उसका महत्व नहीं लगता है। बट जब ऐसे स्टडीज हम देखेंगे इतने बड़े पैमाने पे इतने लंबे टाइम के लिए जब किया है, तो हमें पता चला है कि तुलसी इतना हेल्पफुल है कि नॉट ओनली फॉर फ्लू लाइक सिम्टम्स, मतलब नॉट ओनली फॉर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक, बट इवन फॉर आपके ओवरऑल वेलबींग और बाकी के हेल्थ मार्कर के लिए भी वो बहुत ही प्रभावी देखा गया है। 15 से 20% उसमें इंप्रूवमेंट देखा है हेल्थ मार्कर्स में। तो ये पहला स्टडी था। दूसरा स्टडी जो है वो 4 वीक का स्टडी है, और 4 वीक के स्टडी के बाद में उनको क्या दिखा कि हेल्दी लोगों को इसमें स्टडी में लिया गया था। हेल्दी लोगों को स्टडी में लिए जाने के बाद में जब उन्होंने उनका ब्लड टेस्ट किया, मतलब ये अभी विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हर चीज को आप ब्लड को निकालो और देख लो कि आप कौन से स्टेज पे हो, कि इम्यूनिटी कम है, इम्यूनिटी ज्यादा है, इन्फेक्शन आया है, इन्फेक्शन गया है, सब देख सकते हो। तो ये रिजल्ट में ना, ये बड़ा सुंदर तरीके से रिजल्ट दिखा है कि IFN जो मात्रा है इस पर्टिकुलर द्रव्य की, ये ब्लड में बढ़ गई है। ये बढ़ने का आपको संकेत ये मिलता है कि ये बढ़ गया है। इसका कार्य ये है, इसका फंक्शन ये है कि ये शरीर में मैक्रोफेजेस को, मैंने जो बताया कि जो मृत कोशिकाएं हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, उनको क्लियर करने का काम मैक्रोफेजेस करते हैं, और टी सेल्स, इनको टी सेल्स जो है कि शत्रु को आइडेंटिफाई करता है, तो उनको एक्टिवेट करने का काम IFN करता है। दूसरा है IL-4, उसकी भी मात्रा बढ़ी हुई दिखी है। IL-4 क्या है? एंटीबॉडीज को बढ़ाता है, मतलब एक कोई कीटाणु आया है, उसके अगेंस्ट जो लड़ने वाले कोशिकाएं हैं, वो एंटीबॉडीज उनको बढ़ा के रखता है ताकि वो वहीं पे उस इन्फेक्शन को किल कर पाए। टी हेल्पर सेल, जैसे मैंने अभी बताया कि वो आइडेंटिफाई करते हैं शत्रु को, टॉक्सिन्स को और इन्फेक्शंस को, तो उसकी मात्रा भी बढ़ गई है। और NK सेल जो है नेचुरल किलर सेल, जो कि इन्फेक्शन को वहीं पे खत्म कर देते हैं। तो चारों की मात्रा शरीर में बढ़ गई है। अब ऐसे इंसान के शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन एंटर हो जाता है उस दरमियान, तो उसको उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता बढ़ गई है। तो वो या तो ये होगा कि सिम्टम बहुत कम आएंगे, या तो फिर एक दिन लगेगा कि थोड़ा अनईजी, और दूसरे दिन इंसान एकदम सही है, क्योंकि शरीर ने अंदर से उतना लड़ने की कैपेसिटी निर्माण कर ली है। और कितने टाइम में? 4 हफ्ते में। तो मतलब बहुत ही, हमें टाइम भी पता है, हमें ड्यूरेशन भी पता है, लेकिन आपको क्या है, 4 वीक से आगे लेते जाना है। ऐसा नहीं है कि 4 हफ्ते में रोकना है। 4 हफ्ते में आपको रिजल्ट दिखता जाएगा, और आपको इम्यूनिटी बनाए रखनी है। जैसे हमने दूसरे सत्र में देखा था कि फायर फाइटिंग नहीं करनी है, आग लगने के बाद में मुझे एक्शन नहीं लेना है, लेकिन शरीर को मुझे उतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई आग लगे ही ना। तो वो इन्फेक्शन आने के बाद हमें एक्शन नहीं लेना है, लेकिन पहले ही शरीर को स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए हमें कंटिन्यूअस रेगुलरली ये चीजों को हमारे दिनचर्या में रखना जरूरी है। और ये है हमारा लास्ट सैनिक जो है वासा। वासा जो है ये बहुत ही
इफेक्टिव और जैसे आप इवन चित्र में भी देख पा रहे हो कि ये लंग्स के इंटीरियर में, जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर हम बताते हैं, म्यूकोलाइटिक बताते हैं, मतलब जो लंग्स की पाइप्स है वो जब श्रंक पतले हो जाते हैं बिकॉज ऑफ म्यूकस, श्लेष्मा जो अंदर भरा पड़ा रहता है, तो उसको डायलेट करोगे तो सांस लेने में आसानी होती है। वो एक्शन हमें हमारे वासा से मिलता है। और इसके साथ ही म्यूकोजल बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है। म्यूकोजल बैरियर हमारे नाक से स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये जो अंदर की पहली लेयर रहती है जिसमें श्लेष्मा हमें मिलता है, श्लेष्मा की परत को स्ट्रॉन्ग अगर बनाएंगे तो ही वहां से ही इन्फेक्शन जाता है। जब श्लेष्मा के परत के कांटेक्ट में इन्फेक्शन आ रहा है तो उस परत को, उस बैरियर को इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है वासा कि उस इन्फेक्शन को अंदर आगे नहीं जाने दिया जाता है, यहीं पे ही रोक दिया जाता है। इससे हमारी इम्यूनिटी का एक प्रकार का शील्ड बन जाता है, इसीलिए ये इम्यूनिटी का शील्ड है। अब जैसे हमने तुलसी का मीनिंग जाना, वैसे हमें वासा का भी मीनिंग जानना है। तो मैं आपको संस्कृत श्लोक है तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मैं ही जवाब बता दूंगी। वासकः वासयत तत स्थापयत तत शरीरम प्रकृतो, मतलब वासा जो है आच्छादन करना, वासा का जो मीनिंग है वो आच्छादित करना, ये मीनिंग रहता है। तो ये क्या किसको आच्छादित करता है? शरीर में आच्छादित करता है और स्थापित करता है, शरीर को भी और प्रकृति को भी। मतलब ये आरोग्य को और प्रकृति को दोनों को भी स्थापित करेगा। मतलब स्थापना मतलब फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग बनाना। तो स्थापन करने का वास करना, वास मतलब आच्छादन करना, वहां पे बस जाना, ये काम करता है वासा, इसीलिए इसका नाम है वासा। तो ये अपने एक कहावत भी है संस्कृत में, यथा नाम तथा कर्म, इसीलिए हमारे नाम हमारे माता पिता रखते थे कि राम है तो राम के जैसा ही बने, तुलसी है तो तुलसी के जैसे ही बने। तो तुलसी की भी बड़ी कहानियां हैं, आप सभी को पता रहेगा कि तुलसी पहले वृंदा थी और वो कैसे तुलसी बनी और उसमें ही क्यों मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, दूसरे प्लांट से ज्यादा तुलसी में ही क्यों मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। तो ये सारी चीजें हैं। तो यथा नाम तथा कर्म वासा का है। तो ये करता ही है, वास करता है शरीर में, स्थापन करता है शरीर को और प्रकृति को, तो हेल्थ मेंटेन रहता है। अब देखेंगे कि वैज्ञानिक पैरामीटर्स पे ये खरा उतरा है या नहीं। तो अच्छा, इसके साथ ही इसका नाम है भिषग माता। भिषग माता मतलब भिषग जो है वो वैद्य है, वैद्यों की माता। मतलब वैद्यों की माता इसको इसलिए कहा है कि इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज उतना हाई लेवल पे है कि इसको एक पर्यायी नाम दिया गया है, भिषग माता। और जब इसको वासा को स्टडी किया गया था फ्लू के केसेस के ऊपर, फ्लू के पार्टिसिपेंट्स के ऊपर 14 दिनों के लिए, तब देखा गया कि 14 दिनों में वायरसेस का क्लियरेंस हो गया, मतलब रक्त में से वायरसेस निकल गए। ये एक फायदा हुआ। उसके साथ ही साथ टेम्परेचर कम हुआ, क्योंकि ज्वर आया, जब भी हमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी लड़ती है तो टेम्परेचर रेज होता है। तो यहाँ पे देखा गया कि टेम्परेचर कम हो गया है। टेम्परेचर के साथ साथ में जो लक्षणों की तीव्रता है उसको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, प्रोग्रेस नहीं हुआ, वो सीवियर नहीं हुआ, वो माइल्ड के तरफ ही रहा। तो ये वासा का सबसे बड़ा उपाय है। एक अडुलसा, ये उसका दूसरा नाम है। और महाराष्ट्र में अडुलसा कंपाउंड नाम का मतलब एक बहुत ज्यादा सेल होने वाला चीज है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी कि ये बच्चों में भी बड़ा इफेक्टिव देखा गया है। इनफैक्ट वासा का एक इंग्लिश मतलब फार्मेसी के कंपोनेंट के साथ में एक प्रोडक्ट बनाया गया था मार्केट में। वो किसी जमाने में वो बहुत ज्यादा चलता था, जो ब्रोंको डायलेटर है उसके साथ में वासा भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, मतलब इक्वली इफेक्टिव देखा गया था। तो रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे थे। तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वासा के बारे में। और इसी के साथ में हमारे चारों सैनिकों की इंफॉर्मेशन खत्म होती है यहाँ पे। और मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि ये लास्ट स्लाइड हमें फिर से पहले स्लाइड के साथ जोड़ रहा है कि कैसे इग्निशिया हमारे इम्यूनिटी को
एक्टिवेट करता है, प्रमाणित मात्रा में एक्टिवेट करता है। दूसरा है कि कैसे लिकराइस जो मुलेठी है वो हमारे इम्यूनिटी टॉलरेंस को इन्फ्लेमेशन को कम करते हुए उसको मेंटेन रखता है। और तीसरा है कि इम्यून डेफिशिएंसी को तुलसी कैसे बिल्डअप करती है, ये हमने मैकेनिज्म ऑलरेडी बहुत डिटेल में जाना है। और इम्यून डिसरेगुलेशन जो अभी भी हमने जाना कि वासा का काम है मॉड्यूलेट करना, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करना, ये रेस्पिरेटरी फंक्शन में एज वेल एज आपके ओवरऑल बॉडी के लिए भी वासा बड़ा हेल्पफुल है। और इसी के साथ में मैं मेरा सत्र समाप्त करने की तरफ लेके जा रही हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज मुझे आपको ये बतानी थी, क्योंकि फिट भारत के कमेंट्स बार बार आ रहे हैं और वो मुझे फिर से हमारे गवर्नमेंट की तरफ जोड़े जाती है। तो रिसेंटली एक ग्लोबल समिट हुआ था जिसमें हमारे गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है। पहला काम तो उन्होंने ये किया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को पूरी दुनिया से जोड़ने के लिए उन्होंने सारे कंट्रीज को इनवाइट किया था। तो भारत देश के अंदर 100 से ज्यादा देशों के लोग आए थे आयुर्वेदा के बारे में उनके एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और आयुर्वेदा अपने अपने देशों में लेके जाने के लिए। तो ये जोड़ने की जो विश्व स्तर पे लेके जाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। तो जो भी लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं तो उनको आप बता सकते हो कि आयुर्वेदा जड़ी बूटी ही नहीं रही है, वो वैज्ञानिक तौर पे वैज्ञानिक पैरामीटर्स के ऊपर खरी उतरी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो किया है गवर्नमेंट ने वो ये किया है कि अश्वगंधा का एक स्टैंप बनाया है। तो जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स के स्टैंप रहते हैं, पोस्टल स्टैंप, वैसे अश्वगंधा का पोस्टल स्टैंप बनाया है। जब आप इमेजिन कर सकते हो कि जब ये पोस्टल स्टैंप हर जगह जाएगा तो लोगों को अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करके पता चलेगा। तो अश्वगंधा के ऊपर बहुत सारा रिसर्च भी चल रहा है और गवर्नमेंट के तरफ से, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है आयुर्वेदा में। तो उसी तरीके से हमें भी आयुर्वेदा हमारी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, उसे भी बढ़ाना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि मेरे पास में मैंने च्यवनप्राश भी देख लिया है या मैंने तुलसी भी देख ली है, मेरे पास तुलसी भी है, मेरे पास में मुलेठी भी है, इक्नेशिया भी है, तो मैं क्या एक चीज लूं या मैं सारी चीजें लूं? तो मैंने इसका मैकेनिज्म इसीलिए आपको समझाया और मैंने उस स्लाइड के ऊपर पॉज लिया था ये बताने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आप देख रहे हो कि ये उंगली है, सारी उंगलियां ही है, लेकिन मैं अगर बोलूं कि मेरे थंब का काम मेरी इस उंगली ने करना है तो वो नहीं होगा। इसीलिए हाथ का जो काम है वो एक उंगली के ऊपर एक उंगली का एक कर्म रहेगा, लेकिन मुट्ठी या हाथ से जो पूरा काम होना है वो हर उंगली का अपना अपना फंक्शन रहेगा, अपना अपना कर्तव्य रहेगा। तो इसीलिए हमें ये सारी चीजों को सीवियरिटी के हिसाब से लेना है। आपका तुलसी आप ले रहे हो और आपको तुलसी से जितना फायदा मिला है, और आपका अगर सीवियरिटी ज्यादा है, जैसे मैंने बताया कि कोमॉर्बिडिटीज, मेरा एज फैक्टर है, मेरी इम्यूनिटी कम है, टॉप ऑफ दैट एज फैक्टर है, टॉप ऑफ दैट मेरा डायबिटीज है, या ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा मोटापा है, तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, चीज को सीवियर बना रही है। अब ऐसी चीजों में शायद तुलसी अकेली ही सफिशिएंट ना हो, इसलिए हमें एक्नेशिया का भी सहारा लेना पड़ेगा, साथ ही साथ मुझे च्यवनप्राश का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो आपका सिचुएशन, आपका कंडीशन स्टेटस क्या है, उसके हिसाब से आपको उस चीज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे रही थी कि मोटापा अगर है तो मैं एक ही चीज नहीं कर सकती हूँ कि मैं बस गर्म पानी पी लूंगी और मोटापा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं उसके साथ साथ मेरा खान पान भी करेक्ट करूंगी, मैं वॉकिंग करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी और बाकी सारी चीजों का ध्यान रखूंगी। तो ये मल्टी एक्शन चीज है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें फाउंडेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको फाउंडेशन जो हमने पहले सत्र से लेके अब तक बताया है उनको स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, तब कहाँ जाके धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और आपको खुद को ही नॉलेज आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा कि मुझे
किस चीज को लेने से क्या फायदा हुआ है, मैंने प्रोटीन लिया, कितने दिनों तक लिया और मुझे क्या क्या, मेरी एनर्जी में डिफरेंस आया, मेरे इम्यूनिटी में डिफरेंस आया, मैंने च्यवनप्राश को ऐड कर दिया प्रोटीन के साथ में कुछ दिनों के बाद में, तो मुझे क्या फायदा मिला। मतलब जो पैंडेमिक आया था तब बहुत सारे एग्जाम्पल ये भी आए थे कि जब हम प्रोटीन को च्यवनप्राश के साथ में, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने भी बड़ा जोर दिया था च्यवनप्राश के ऊपर, तो प्रोटीन और च्यवनप्राश एक साथ जब लेते हैं तो वो भी एक बड़ा अच्छा फाउंडेशन सेट करता है और उससे हमें फायदा मिलता है। तो ये आप जैसे लेते रहेंगे, आपको आपके सिम्टम के हिसाब से डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि मुझे किस टाइम पे क्या चीज लेना है, और इसीलिए इनका मैकेनिज्म आपको समझाया है। आशा करती हूँ कि आज का ये सत्र आपको हेल्पफुल हुआ है इंग्रेडिएंट को समझने के बारे में, सारे हर्ब्स को समझने के बारे में, और नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको बरकत मिलती रहे। और इसी के साथ में मैं सत्र राजीव जी को हैंड ओवर करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। So thank you so much, Dr. Tusha. Thank you very much. And this was a very nice presentation in terms of कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने डॉक्टर तुषा के जरिए जाना। अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जहां पे हमारे न्यूट्रीलाइट जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास न्यूट्रीलाइट के जो प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने आज शुरुआत में आपसे कहा था कि हम लोग बात करेंगे उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमको रेस्पिरेटरी सपोर्ट में हमारी मदद करते हैं। तो देवियों और सज्जनों, डायरेक्टली चलते हैं अपने प्रोडक्ट रेंज की तरफ, जो हमें बताएगा कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो स्पेसिफिकली हमारे किन कंडीशंस में हमारे सपोर्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जैसा कि डॉक्टर तुषा बोल रही थी कि इन कॉम्बिनेशन एक ऐसा संतुलन जो हमारे हर प्रकार के सपोर्ट के लिए मदद कर सके या काम में आ सके। तो देवी और सज्जनों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो डॉक्टर तुषा ने कहा था कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती हो, अतुलनीय, और वो अपना हर्ब है तुलसी। मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान मैं आप लोगों को इसके बेनिफिट्स, मतलब हमारे जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उनके बेनिफिट्स के ऊपर बात करूंगा, और ऑब्वियसली हम लोग अपने न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स के ऊपर ही क्यों हमारा प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन है इसके बारे में भी बात करूंगा, सो दैट कि जब आपके पास लोगों का सवाल आए कि तुलसी तो इतने सारे मौजूद है मार्केट में, तो व्हाई न्यूट्रीलाइट तुलसी, हमारे पास वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, हमारे पास वो एक स्टैगर्ड मार्केट में एक अपने प्रोडक्ट्स को स्टैंड आउट करने में कैसे मदद मिलेगी, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तुलसी डॉक्टर तुषा ने बहुत बेहतरीन ढंग से बताया कि यह हमारी इम्यूनिटी पे काम करता है, हमारे एडाप्टिव इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी दोनों, यानी कि जन्म के समय की जो इम्यूनिटी है, जैसे डॉक्टर तुषा ने बताया कि WBC सेल्स को इनहैंस करने में सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ किलर सेल्स को भी इनहैंस करने में, मॉड्यूलेट करने में मदद करता है, जिससे कि हमारे एडाप्टिव और साथ ही साथ हमारी इनेट इम्यूनिटी ये दोनों इंप्रूव होती है। तो इस प्रकार से तुलसी हमारे इम्यूनिटी को ओवरऑल सपोर्ट करने में काफी मदद करता है। दूसरा जो बेनिफिट है आपके तुलसी का वो है दैट इज इट इज अ पोटेंट एडाप्टोजेन। अब ये दोनों शब्दों का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी के ऊपर। सबसे पहले तो मैं आपको पोटेंट का मतलब बताना चाहूंगा। पोटेंट का मतलब ये होता है कि जो छोटी सी मात्रा में भी हाईली एफिशिएंट हो, सो दैट इज नोन एज पोटेंट। और एडाप्टोजेन का मतलब क्या हुआ? एडाप्टोजेन सबसे, अगर हम एकदम ये जो इंग्लिश शब्दों में समझें तो ये बताने की कोशिश करता है कि ये बदलती चीजों से अपने आप को उस सिचुएशन के अनुसार तैयार करना। तो तुलसी हमारे शरीर में किस प्रकार से बैलेंस बनाने में, या हमारे शरीर को किस प्रकार से किन चीजों से अडॉप्ट करने में मदद करता है, ये हमको जानना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि तुलसी जैसा कि सपोर्ट करता है इम्यूनिटी में, तुलसी इसी प्रकार से सपोर्ट करता है इम्यूनिटी में। कैसे? एडाप्टोजन के तौर पर हम अगर बात करें तो ये कैसे करता है, तो देखिए, जब कभी भी हमारे शरीर में अन्य कारणों की वजह से कोलेस्ट्रॉल का, कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस होता है, मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, कॉर्टिसोल एज यू नो इज अ स्ट्रेस हार्मोन। तो तुलसी में अर्सफॉलिक एसिड, हमारी जो एक पोटेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वो मदद करती है उस कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस करने में। और कॉर्टिसोल लेवल, जैसा आप जानते हैं कि आपके शरीर में इम्यूनिटी को लो अप एंड डाउन कर सकता है, और उससे बदलाव के कारण आप में अलग अलग प्रकार के व्याधियां पाई जा सकती हैं। तो
तो आपका जो तुलसी है वो पोटेंट एडाप्टोजन कुछ इस प्रकार से है कि इसकी छोटी सी मात्रा भी आपके शरीर में कॉर्टिसोल रेगुलेशंस के साथ साथ आपकी बॉडी को अडॉप्ट करने में काफी मदद करती है। एंड थर्डली, इट इज हैविंग एन एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट, मतलब कि आप सीधी तरीके से समझें तो ये आपके फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके, आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके आपके बॉडी को एक संपूर्ण रूप से किसी प्रकार के क्षति से बचाने में आपकी मदद करती है। सो ये है आपका तुलसी। चलते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ जो हमें रेस्पिरेटरी हेल्थ में हमारी मदद करता है, दैट इज वसाका, मुलेठी एंड सुरसा। सो एक वन बाय वन आपने वसाका के बारे में भी सुना डॉक्टर तुषा के जरिए, आपने मुलेठी के बारे में भी सुना। सो वसाका का जो बेनिफिट है आप अगर देखेंगे तो वसाका इज नोन एज एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब क्या हुआ और ये एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का कैसे काम करता है, ये भी मैडम ने, डॉक्टर तुषा ने आप लोगों को डिटेल में बताया होगा। मैं आपको इसके बेनिफिट के साथ जोड़ने में मदद करता हूं। सो एक्सपेक्टोरेंट, जो म्यूकस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फॉर्म होते हैं, वसाका का काम होता है कि इसके अंदर जो अल्कलॉइड्स होते हैं ये हेल्प करते हैं उस म्यूकस को थिक करने में, ताकि वो आपके शरीर में निकल सके। इट फैसिलिटेट्स द एक्सपल्शन ऑफ फ्लेम, ये मदद करता है कि आपके शरीर से, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ये जो फ्लेम जो जमा हो जाता है वो बाहर की तरफ निकले, और इस तरीके से हम लोग इसको जानते हैं या इसके बेनिफिट को समझते हैं कि दिस एक्ट्स एज एन एक्सपेक्टोरेंट। साथ ही साथ इसमें ब्रोंकोडायलेटरी एक्शंस भी देखने के लिए मिलता है, जो कि हमारे ब्रोंकियल मसल्स को थोड़ा सा हेल्प करता है, वाइडन करता है, सो दैट की मूवमेंट ऑफ एयर को सपोर्ट मिल सके और हमारा म्यूकस जो जम जाता है उसको बाहर निकलने में मदद मिल सके। मुलेठी के बेनिफिट के बारे में आप मैडम ने बड़ी बेहतरीन ढंग से बताया कि दिस इज वन ऑफ द हर्ब जो हर तरीके से इसके बेनिफिट्स हमारे शरीर के लिए काफी योगदान करते हैं। और साथ ही साथ अभी थोड़ी देर पहले हमने सुरसा, और अपने चैट्स में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा कि तुलसी का दूसरा नाम सुरसा भी है। सो सुरसा, जिसके बेनिफिट के बारे में हमने तुलसी के जरिए जाना, ये सुरसा का बेनिफिट आपको वसाका, मुलेठी, सुरसा में भी इसी प्रकार से मिलता है। सो तुलसी, वसाका, मुलेठी एंड सुरसा, these two products from NTHR will support you in the respiratory health। ये तो हमने देखा अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट के बारे में। अब मैं आता हूं अपने अगले स्लाइड की तरफ, जहां पे मैं बात करना चाहूंगा, आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान लाना चाहूंगा कि व्हाई न्यूट्रीलाइट तुलसी। हमने जब सेशन की शुरुआत की थी तो वहां पर अर्जुन सर के द्वारा हमने जाना कि कैसे हमारा जो प्रोडक्ट है सबसे बेनिफिशियल है, सबसे अलग है। मैं उसी चीज को फिर से NTHR के तौर पर आप लोगों के सामने लाना चाहूंगा, जहां पर आप सभी NTHR यानी न्यूट्रीलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स रेंज की स्टोरी को बड़ी भांति बेहतरीन ढंग से जानते हैं, और हम हमेशा NTHR को PSP से जोड़ते हैं। PSP का मतलब प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी। सो देवियों और सज्जनों, प्योरिटी की जब बात आती है तो कुछ पॉइंटर्स हम लोग बड़ी आसानी से उपयोग कर लेते हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि अच्छा ये प्योरिटी में है, दैट इज नॉन GMO, है ना। हम लोग बड़ी आसानी से कहते हैं कि दिस इज नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड, और इसका सीधा सीधा सा हम लोग मतलब ये निकाल लेते हैं कि अच्छा किसी प्रकार के इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि GMO, नॉन GMO का मतलब इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से सर्टिफिकेशंस नहीं मिलते हैं हम लोगों को GMOs के। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होता है जो आप सभी लोगों को आई थिंक पता भी होगा कि GMO सर्टिफिकेशन पाने के लिए आपको ट्रेसेबिलिटी की स्टोरी भी आपको दिखानी पड़ती है, यानी कि आपके प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट्स की ट्रेसेबिलिटी भी हमें पता होनी चाहिए। अब आप सोच के देखिए, जब हम C2 सप्लीमेंट की बात करते हैं, हम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, तो उससे ये GMO कितना कुछ रिलेटेड है, क्योंकि आपके पास C2 सर्विंग की फिलॉसफी है, आपके अपने पास ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, तो कैसे ये सारे प्रोसेस आपके प्रोडक्ट्स को नॉन GMO सर्टिफिकेट दिलाने में मदद करते हैं। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खासियत है आपके न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स की दैट इज अ नॉन GMO सर्टिफाइड। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट इज नॉन GMO सर्टिफाइड, और इनका सोर्सिंग आपके ऑर्गेनिक फार्म से बनकर आता है। ना सिर्फ इतना, जब हम DNA फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं तो DNA फिंगरप्रिंटिंग से हम किस ओर इशारा कर रहे हैं, हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि जो भी बैच ऑफ प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें,
तुलसी के कई बैच निकलेंगे, हम लोग कई बहुत सारे हमारे साथ जो लोग होंगे वो कंसिस्टेंट यूजर्स होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग एक डब्बा जब खत्म हो जाए तो उसका बेनिफिट कुछ और मिले और जब दूसरा डब्बा आए तो उसका बेनिफिट में कुछ वेरिएंस पाए। और इसी के लिए हम जब प्रोडक्ट्स का, हम जो रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं, हम जब प्लांट स्पीशीज के बारे में बात करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वहां पे काम आती है कि हम ये ट्रेसेबिलिटी के जरिए हम जब प्लांट्स को ये देखते हैं कि जो प्लांट सबसे बेहतरीन होता है वही हमारे हर बैच में उसी प्लांट का इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होना चाहिए। और ये हम कैसे इंश्योर करते हैं? ये हम इंश्योर करते हैं थ्रू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपकी प्योरिटी में कुछ इस हिसाब से आपके लिए काम करता है। देन कम्स सेफ्टी। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो बहुत हम कॉमनली यूज करते हैं एक टेक्नोलॉजी, एक टर्म दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जीएमपी। ऑब्वियसली फसाई गाइडलाइंस तो हम लोग फॉलो करते ही हैं, हमारा अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दैट इज लीड गोल्ड सर्टिफाइड। लेकिन एक जो टर्मिनोलॉजी है हम बड़ी मतलब आसानी से इस्तेमाल करते हैं, दैट इज जीएमपी। जीएमपी इतना, अगेन ये मैं नहीं कहूंगा कि ये एक आसान प्रोसेस है। आप सोच के देखिए कि जीएमपी सर्टिफाइड होने का मतलब, ये जीएमपी प्रैक्टिसेस फॉलो का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड सेफ्टी। आप हर बार हर प्रोडक्शन में सेम क्वालिटी और सेम सेफ्टी मेजर्स अपना पा रहे हैं कि नहीं? आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इज दैट कंप्लीटली कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब है कि स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं, हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, आपके क्वालिटी चेक्स अपनी जगह पे हैं कि नहीं, आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं आर दे स्किल्ड एंड ट्रेंड इनफ, ट्रेसिबिलिटी का एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रेसिबिलिटी, ये सब कुछ अपनी जगह पे है या नहीं है। सो आप सोच के देखिए कि सिर्फ जीएमपी प्रैक्टिसेस के लिए आपको कितने सारे टेस्ट, कितने सारे स्टैंडर्ड मीट करने पड़ते हैं। सो इट इज नॉट सो इजी कि हम इन सभी रिकमेंड, ये सभी जो लाइनें हम लोग बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंचाते हैं, इन लाइनों के बेनिफिट्स को और अपने प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी को एक साथ जोड़ें, तब आप न्यूट्रलाइट तुलसी या न्यूट्रलाइट वसाका को बाकी सभी मार्केट से सेग्रीगेट कर पाएंगे। तीसरी पॉइंट आती है पोटेंसी की। जब हम बात करते हैं पीएसपी की, तो पीएसपी में पोटेंसी का मतलब ये हो गया जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि छोटी सी मात्रा में भी उसका जो एफिशिएंसी है वो काफी अच्छा होता है। और हम लोग क्यों पोटेंसी के बारे में बात कर सकते हैं? हम लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो राइट पार्ट से राइट एक्सट्रैक्शन, एंड राइट एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि तुलसी के एरियल पार्ट से ही हम राइट इंग्रेडिएंट यानी कि अर्सोलिक एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि अर्सोलिक एसिड की मात्रा निकाल रहे हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में मदद करता है, जो आपके शरीर में एज ए पोटेंट एडाप्टोजन काम करता है। सो पोटेंसी को समझने के लिए, पोटेंसी तक राइट अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स पहुंचाने के लिए हम इस लेवल तक जाते हैं। आप सोच के देखिएगा कि क्यों ये सारी चीजें जरूरत है। इसके लिए छोटा सा एक एग्जांपल आपको बस देना चाहूंगा। देखिए, हमारे पास दो प्रकार के ऑप्शंस हो सकते हैं कि हम एक तुलसी के पौधे से 100 टैबलेट बनाएं या 100 पत्तों से एक टैबलेट बनाएं। इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि पोटेंसी का मतलब क्या होता है। आपके एक टैबलेट की क्वालिटी कुछ प्रकार की है जो एक 100 ड्राइड लीव्स और तुलसी में पॉसिबल है, यानी कि हम इतने बारीकी तक अपने इंग्रेडिएंट्स की स्टोरी बता सकते हैं, इंग्रेडिएंट की मात्रा बता सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज पोटेंसी इन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो ये थी आपकी एंटीएचआर मतलब न्यूट्रलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स रेंज के दो प्रोडक्ट्स, और हमें इसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे ये डिफरेंट है हमारे मौजूदा कॉम्पिटिटर्स से मार्केट में, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या किन बातों पे लोगों को कन्विंस करा के बताकर ये बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स की कोई तुलना नहीं है। देन कमिंग टू थर्ड प्रोडक्ट, जहां पे इग्निशिया के बारे में मैडम ने बात किया था, जो हमारे पास न्यूट्रलाइट के नाम से आता है, इग्निशिया साइट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस का। तो इग्निशिया जो पौधा है आप सभी जानते हैं, मैडम ने भी अभी, डॉक्टर तुषार ने भी इसके बारे में बात की थी। इग्निशिया का जो ओरिजिन है बेसिकली आप देखेंगे तो ये जैसे इंडिया में तुलसी का महत्व है, तो वैसे ही ये नॉर्थ अमेरिका में का नेटिव ये प्लांट है। इसका भी उपयोग कुछ जिस प्रकार से हम लोग तुलसी का करते हैं, जैसे तुलसी हमारे लिए अदुलनीय है, वैसे इग्निशिया भी बड़े हजारों सालों से नेटिव
नॉर्थ अमेरिका के लोग इसका इस्तेमाल करते आए हैं अलग अलग कंडीशंस के दौरान। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द बेनिफिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट, हम लोगों ने भी इस प्लांट्स को अपनाया, इसके ऊपर टेस्टिंग्स की, इसके ऊपर स्टडीज की, और आपको ये जानकर बड़ी खुशी डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आपका ये जो इग्निशिया पौधा है आपके ही ट्राउट लेक फार्म में ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए बनाया जाता है, मतलब उगाया जाता है, और इसके एक्सट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये इग्निशिया साइट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस जो पौधा है उसको पहले जो है हम लोग ट्रिपल गार्ड इग्निशिया के तौर पर भी जानते थे, और इसका पीछे एक रीजन था। रीजन ये था कि ये 3 अलग अलग ब्लेंड से बनकर, जैसे हम कहते हैं ट्राई ब्लेंड क्यों? बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इग्निशिया पर्प्यूरिया एंड इग्निशिया अंगस्टाफोलिया। ये दोनों 2 अलग अलग प्रकार के पौधों के स्पीशीज के नाम हैं जिनका हम रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, और इग्निशिया पर्प्यूरिया का हम एरियल पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम इसको ट्राई ब्लेंड या फिर पहले हम लोग इसको ट्रिपल गार्ड कहते थे, जिसको अब हम इग्निशिया साइट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं इसके बेनिफिट्स के, थोड़ी देर पहले हम लोग अभी बात कर रहे थे कि ये हमारे बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे सपोर्ट करने में हमारी मदद करता है, ये हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने में कैसे मदद करता है। एज एन एनके सेल्स के बारे में थोड़ी देर पहले मैडम बात कर रही थी। ये आपके बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म्स को सपोर्ट करने में मदद करता है, और साथ ही साथ ये आपके रेस्पिरेटरी सपोर्ट में भी काफी मददगार साबित होता है। इन केस ऑफ सोर थ्रोट एंड कफ में ये आपको काफी हेल्पफुल हो सकता है। सो देवियों और सज्जनों, हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ में हमारे पास 3 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। उसमें से एक है तुलसी, दूसरा है आपका वसाका मुलेठी एनिसोसा, एंड तीसरा है आपका इग्निशिया साइट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस। ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए आपके पास उपलब्ध हैं। अभी लास्ट में जब डॉक्टर तुषा कह रही थी आपसे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना है, तो ये अगेन बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स उन्होंने बताया कि देखिए आपके पास एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप अपने प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को समझिए पहले, और प्रोडक्ट्स के बेनिफिट को समझने के बाद लोगों के क्या कंसर्न्स हैं, क्या नीड है, उस नीड को आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट के साथ रिलेट कीजिए, और वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट दीजिए जो उनको ओवरऑल वेलनेस में, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन में, और उनका जो कंसर्न है उसको सपोर्ट करने में आपकी मदद करेगा। सो विद द रेस्पिरेटरी सपोर्ट हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं। अब तीनों का कॉम्बिनेशन या एक सिंगल प्रोडक्ट कैसे आपके बेनिफिट या किसी कंसर्न व्यक्ति के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करना है, आप इनको बेनिफिट्स को रेट करके आप समझ सकते हैं इस चीज को। सो देवियों और सज्जनों, मैं अब अपने इस सेशन के आखिरी पड़ाव पर आ चुका हूं, जहां पर मैं एक छोटा सा समरी के साथ आप लोगों के साथ विदा लेना चाहूंगा कि देखिए, जब हमने इस प्रोग्राम को तैयार करने के बारे में सोचा था, तो हम लोगों ने इस आइडिया के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया था कि विंटर सीजन इज ऑन, एंड कई बार ऐसा होता है कि जब सर्दियां बढ़ती हैं, हवा में ठंड बढ़ जाती है, तो इससे पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ती है, और पॉल्यूशन की मात्रा जब बढ़ती है तो अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम इस सीजन में अपने आप को कैसे इस बदलते सिचुएशन एनवायरनमेंट में अपने शरीर को मजबूत कर सकें, और इसको मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि जो इम्यूनिटी है, फर्स्ट शील्ड ऑफ योर बॉडी, उसको मजबूत कर सकें। और उसको जब मजबूत करने की बात आती है तो यहाँ पे सिर्फ तुलसी वसाखा या इग्निशिया की बात नहीं आती है, यहाँ राइट फ्रॉम दी फाउंडेशन हमें सोचना पड़ता है, जो आपको अर्जुन सर ने स्टार्टिंग में बात बताया था कि हमें बात करनी है ओवरऑल वेलनेस की, और ओवरऑल वेलनेस की जब हम बात करते हैं, फाउंडेशन हमें स्ट्रॉन्ग करना है। फाउंडेशन जब हम स्ट्रॉन्ग करते हैं, और उसी के ऊपर जैसे सबसे पहले तो आपका हमारा फाउंडेशन यानी कि किसी बड़ी बिल्डिंग का पिलर्स, अगर वो फाउंडेशन और पिलर्स स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके ऊपर कई मंजिली इमारत बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वैसे ही जब आपका फाउंडेशन, बॉडी का फाउंडेशन, बेसिक्स जब मजबूत है, तो आपके शरीर को आप अलग अलग प्रकार की व्याधियों से बचा सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमने जिस कॉन्सेप्ट के साथ इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया था, इस प्रोग्राम को डिजाइन किया था, वो ये था कि हम अपने बेसिक्स फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें, और इसके ऊपर अपनी इम्यूनिटी को कैसे सजा सकें, या फिर यह कहूंगा कि इम्यूनिटी को और मजबूत कर सकें।
सो विद दैट हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने 4 दिन के प्रोग्राम को प्लान किया था। डे 1, 2, 3, 4 चारों दिन में हम लोगों की कोशिश ये थी कि हम आपको जहां तक हो सके इंफॉर्मेशन के जरिए, नॉलेज के जरिए एम्पावर कर सके, ताकि इम्यूनिटी को लेकर आप अपने पास जितने भी लोग या आप अपने साथ जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रुप तैयार कर सकें जो किसी प्रकार के इम्यूनिटी चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार हो और साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट्स को रिटेल करने में भी आपकी मदद कर सके। सो आई एम वेरी होपफुल कि ये 4 दिन का प्रोग्राम आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा, काफी हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली फॉर वेलनेस बल्कि आपके बिजनेस को भी सपोर्ट करने के लिए काफी मददगार साबित हुआ होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अगेन आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, इस वादे के साथ कि हम लोग फिर से आप लोगों के साथ जुड़ेंगे एक नई टीम के साथ। मोस्ट प्रोबेबली डिपेंडिंग अपॉन दी टॉपिक हम और भी लोगों को आपके साथ लाना चाहेंगे ताकि वो अपने इंफॉर्मेशन के जरिए, अपने एक्सपीरियंस के जरिए, अपने नॉलेज के जरिए आप सभी को एम्पावर कर सकें कि आप सभी को हेल्दी एंड वेल्दी होने के लिए मदद कर सकें। सो देवी और सज्जनों, ये 4 दिन का हमारा साथ मैं यहाँ पे एंड जरूर कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आपके साथ फिर से नहीं जुड़ेंगे या फिर से नहीं आएंगे। इस वादे के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा कि हम लोग बहुत जल्द नए साल में आप लोगों को नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। सो तब तक के लिए एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। फेस्टिवल्स का समय आ चुका है और साथ ही साथ मंथ एंड भी काफी नियर है। सो इन सभी का मजा लेते हुए इस साल को सबसे बेहतरीन बनाएं। मिलते हैं आपसे अगले साल नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस पूरे 4 दिन को सक्सेसफुल बनाने में आप सब लोगों का सहयोग था, जिससे हम लोगों की जो YouTube में और ये सेशंस के जरिए लोगों तक हमने जो पहुंचा, दैट वाज आल्सो वेरी कमेंडेबल। हम लोगों ने लगभग 10,500 11,000 लोगों तक अपने ये व्यूज पहुंचे हैं, ये कॉन्सेप्ट और नॉलेज के जरिए पहुंचे हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि और भी लोग इसको देखेंगे और इसका बेनिफिट उठाएंगे। चलिए, हैव अ नाइस इवनिंग एंड विल सी यू सून।